हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपके पास में है x⁴ इज इक्वल्स टू 64। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ये बेस दिया हुआ है और ये भी आपके पास में एक बेस है। इस बेस के ऊपर आपको पावर में दिख रहा है x और उसकी भी पावर में क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही बेस की पावर को पहले सेम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे बेस है आपको दिख रहा है दैट इज x, तो हम इस x की पावर क्या ले सकते हैं 4 और यहाँ पे इसकी भी पावर में क्या ले सकते हैं 4। देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पर ये जो x है रेस टू पावर x और इसकी पावर में 4 दिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास में x दिया हुआ है इसकी पावर में भी 4 ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाएगा ब्रैकेट और इसकी पावर में अब 4 चले जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से लिखना चाहें तो आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से और ये पावर में आपको 4 दिखेगा। और इस साइड में अगर आप लिखेंगे तो 64 की पावर में 4। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये चीज आपने क्यों की है, इस चीज में आप एक चीज देखिए कि आपके पास में बेस की पावर में 4 है, यहाँ पर भी बेस की पावर में 4 है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं अब इसके अंदर। वो कैसे कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर है आपके पास में ये और बाहर एक पावर है ये। क्योंकि हमको पता है कि अगर आपके पास में इस तरीके से दिया होता है a⁴m और उसकी पावर में क्या है n है, तो हम इसको कह सकते हैं कि a⁴m मल्टीप्लाई विद n। तो दोनों जो आपकी पावर है ये क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम इस तरीके से हम लिख सकते हैं a⁴n और इसकी पावर में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होती हैं। जैसे इसकी पावर mn है तो ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और n अंदर लिख के m को भी बाहर लिखा जा सकता है। तो ये इसका तरीका है लिखने का। अब इसी चीज को अगर आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x। अब देखिए इसकी पावर में x⁴ जो लिखा है यही m है और ये जो 4 लिखा है ये n है। तो इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पावर में x⁴ मल्टीप्लाई को हम डॉट साइन के साथ में भी शो कर देते हैं। मल्टीप्लाई विद क्या है 4 है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, और इस साइड में आपके पास में क्या आ जाएगा 64 की पावर 4, ये आ गया है। आगे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास में क्या है दिस इंटू दिस। अब ये m इंटू एन की फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब इसी चीज को मैंने जब ऐसे लिखा है तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी n की पावर में m, मतलब 4 अंदर आ सकता है और x⁴ बाहर चले जाएगा। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है x की पावर 4 एंड ब्रैकेट के उस साइड में चले जाएगा पावर में x⁴। ये x⁴ m है और ये 4 क्या है n है, तो n अंदर आ गया है, m भाग का बाहर चले गया है। बस अब यहाँ पे क्या है ऐसे ही रहेगा 64 की पावर 4। देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में दोनों ही चीजें क्या है एकदम सेम है। मतलब आपको जो बेस दिया है और जो पावर है वो दोनों एकदम सिमिलर है। जो आपका बेस है वो x⁴ है और इसकी पावर में भी x⁴ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी कुछ इस तरीके का हमको फॉर्मेट या नंबर लाना पड़ेगा जिसका बेस एंड पावर बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लेकर आएंगे उस चीज को, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x⁴ अब 64 को ऐसा किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 64 हमें पता है क्या होता है 8 इंटू 8 क्या होता है 64। मतलब अगर हम यहाँ पे 8 का ही स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है 64 आता है। तो 64 की जगह पे 8 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे x⁴ की पावर x⁴ इज इक्वल्स टू, अब 64 की जगह पे लिख देते हैं 8 स्क्वायर की पावर में 4।
पावर में 4 तो रहेगा ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 की पावर 4, मतलब ये आपका m है 2 और ये n है 4। अब सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये 2 और 4 क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए इस साइड में आपका कैसा बन जाएगा, मैं यहाँ पे आपको रफली करके दिखा देती हूँ कि ये आपका हो जाएगा 8 रेज टू पावर 2 इंटू 4, एंड 4 टू सा कितना होता है, 8 होता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 8 की पावर 8 में। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 4 की पावर x की पावर 4 बराबर है किसके, 8 की पावर 8 के। कैसे आए हैं मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखिए, अब आपके पास में जो चीज आई है इसमें आपके पास बेस सेम पावर सेम, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में आपके पास बेस सेम पावर सेम, जो बेस है वही पावर में है, दोनों ही चीजें एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x रेज टू पावर 4 जो है वो 8 के इक्वल है। सो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, हमें ये चीज पता लग रही है। ठीक है, सो देयर आर 2 रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहां से आप लिख सकते हैं इस चीज को, कैसे लिख देंगे, क्योंकि पावर में 4 है, उस साइड में जाके 1/4 में चली जाएगी पावर। सो x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4th रूट ऑफ 8, 4th रूट ऑफ 8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स दिख सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट के अंदर दिया है अंडर रूट 49 माइनस अंडर रूट ऑफ 48। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अंडर रूट ऑफ 49 दिया हुआ है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। ठीक है, 49 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है आपका किसका, 7 का। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 49 को किसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं, 7 का। तो 7 को हम एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन 48 को नहीं लिख सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 49 किसका है, 7 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे है माइनस रूट ऑफ 48, लिख देते हैं एज इट इज माइनस अंडर रूट ऑफ 48। अब ऐसा हम लिख सकते हैं क्या 48 को किसी तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसा नंबर्स आ जाए जो और सिंप्लीफाई कर दे इस चीज को। तो यहाँ पे और किस किस चीज का स्क्वायर रूट बनाया जा सकता है, तो 16 3 48 होता है, मतलब 16 3 48 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 48 को यहीं पे ही लिखा जा सकता है 16 इंटू 3 करके। ठीक है, 16 इंटू 3 करके। अब अंडर रूट ऑफ 16 किसका है, 4 का है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 आ जाएगा बाहर, तो 7 माइनस आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। अब बचा आपके पास में 3 रूट 3, तो रूट 3 हम एज इट इज लिख देते हैं। अब आपके पास में ये चीज जो है सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरीके से आ गई है 7 माइनस 4 रूट 3। अब यहां से हम कैसे कर पाएंगे, देखिए बहुत ही आसान होता है तरीका करने का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास 7 है और यहाँ पे 4 और 3 है, तो 7 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम बांट दें 4 और 3 के अंदर। अब 7 प्लस का कैसे आएगा, प्लस का ही 4 और प्लस का ही 3 लेके आएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं कि अंडर रूट 7 की जगह पे लिख सकते हैं 4 प्लस 3। ठीक है, 4 प्लस 3 माइनस, अब माइनस का आपके पास में है 4 रूट 3। अब यहां से आपके पास एक फॉर्मूला जैसा बनता हुआ दिखेगा, जैसे कि आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है 4 एंड 3, 4 एंड 3, ये कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या बनता है, 4 बनता है। और 3 कैसे आएगा, रूट 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 रूट 3 है, तो माइनस का 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 3। ब्रेक करके मैंने लिख दिया इस तरीके से। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनाता है आपका, कौन सा, देखिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये a और इसका स्क्वायर,
प्लस का है आपका ये b का स्क्वायर माइनस 2, तो -2 ऐसे लिख देते हैं। और ये 2 क्या है, a है तो a आ गया, और ये √3 क्या है, b है तो b आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab करके। अब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट अभी हटा नहीं है, अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अब a क्या है, 2 है, माइनस b क्या है, √3 है का होल स्क्वायर। यही बना है फॉर्मूला। अब बस आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये रूट से आपका स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास में आया है वो आंसर है। तो आंसर इसका क्या है, 2 माइनस का √3, ये आपका इसका सोल्यूशन है। तो जब भी आपको इस तरीके स्क्वायर रूट के अंदर दिया होता है तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ला सकते हैं फॉर्मूला देखकर भी। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी आप देख सकते थे कि यहाँ पर दिखा रहा था आपको, यही सही यहाँ पर ही आपको दिखा रहा था, देखिए माइनस का 4√3 है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि ये आपका क्या बन जाए, 2ab की फॉर्म में आ जाए। तो आपका 2 अलग निकल जाएगा, a बचेगा 2 और b बचेगा √3। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर a और b के लिए लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस √3, जो मैंने लास्ट में जाके लिखा ही था। तो ऐसे भी करके हम सोल्यूशन करते हैं। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन